नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट नहीं करेंगे, आपको कभी भी किसी के तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। यार ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने पढ़ लिया, आज मैं आपके साथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पर बात करना चाहता हूँ। वहां पर अपने थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि एक रिटेलर, फ्रेशर, बिगनर मेरे जैसा आदमी जो मार्केट में आता है, वो क्या एक छोटा क्या कॉन्सेप्ट यूज करे जिससे उसको ये पता चल जाए कि मार्केट में आज जो मूड और माहौल है, जो ट्रेंड है, वो लॉन्ग का है या शॉर्ट का। जब हम लॉन्ग बोलते हैं तो उसका मतलब है कि मार्केट में तेजी होगी, क्या उसे बाय करके जाना चाहिए। और जब हम शॉर्ट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में आज मंदी होगी, उसको सेल करके जाना चाहिए। तो क्या एक रिटेल के लिए, फ्रेशर बिगनर के लिए, जो अभी फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में आकर के बैठा है, जिसने थोड़ा बहुत चार्ट देखना शुरू करा है, वो ऐसा क्या काम करे जिससे उसको ट्रेंड का पता चल पाए। एक चीज आपको और बोलता हूँ यार, बने हुए चार्ट पे बात करना बहुत आसान है, चलता बाजार जान निकाल देगा। दूसरा, जो स्क्रीन के ऊपर आप नाम देख रहे हैं, चाहे इंडेक्स के, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स के, चाहे क्रिप्टो के, चाहे फॉरेक्स के, चाहे कमोडिटीज के, ये सारे के सारे जो चीजें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं से किसी भी तरह से कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है। तीसरा, जो कॉन्सेप्ट्स आप समझने की कोशिश करेंगे, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट पे काम करेंगे और हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। एक चीज और, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप काम करते हैं तो आपको ट्रेड और सिग्नल्स जल्दी जल्दी मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम फ्रेम आपका बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे सिग्नल्स आपके बेटर होते जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। बातें हो गई बहुत, स्क्रीन पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं सामने, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप फ्यूचर्स का। देखते हैं सर मेरे पास आपको बताने के लिए है, बड़ा ही सरल सा कॉन्सेप्ट, उसको यूज करेंगे। आइए देखिए, इंडिकेटर पे जाइए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लगेगी। इसके सिलेक्शन में जाइए, इनपुट्स में जाइए और इसका टाइम पीरियड 20 पीरियड कर लीजिए। दैट्स इट, ये कर लिया आपने क्लोज, ये सब कर लिया आपने। ईएमआई है, ईएमआई ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है और हम इसको, वैसे तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं करने के लिए, इसको और इसको सेट एज डिफॉल्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्राइस के साथ एक लाइन लग गई। ये लाइन क्या है, ये लाइन किसी भी प्राइस पॉइंट के ऊपर उसके पिछले 20 कैंडल्स का या पिछले 20 प्राइस एक्शन का एवरेज है। ये थ्योरेटिकल किताबी डेफिनेशन हुई सुनने और सुनाने के लिए। आगे चलते हैं, यूज कैसे आएगी, कैसे आप इसके बेसिस के ऊपर कुछ अपना बायस बना पाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहली इसकी इंटरप्रिटेशन समझिए कि जब तक प्राइस अपनी नीली लाइन के ऊपर चलता जाएगा, जब तक प्राइस अपनी नीली लाइन के ऊपर रहेगा, सरल सा मतलब है कि बाजार में एक बुलिश मूड और माहौल है। दुनिया जो मर्जी बोले, इंडिकेटर कोई और जो मर्जी कहानी करे, डेटा जो मर्जी कहानी करे, आपका एनालिस्ट जो मर्जी कहानी करे, आपका टीवी और आपका यूट्यूब जो मर्जी कहानी करे, फैक्ट ये है कि जब तक प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तब तक ट्रेंड बुलिश है। इसको देख करके आपको किसी को कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी चार्ट लगाइए, 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल या सिंपल जो आपको अच्छी लगती हो मूविंग एवरेज लगाइए। एक चीज और आपको बता देता हूँ, कभी लोगों को दिक्कत होती है तो कोई जरूरत नहीं है, आपको ये में नहीं समझ आता, आपको इसको हटाओ। अगर आपको ऐसे में भी समझ आता है, मूविंग एवरेज भी समझ आता है, ये देखिए मूविंग एवरेज सिंपल भी अगर आपको समझ आता है तो आपका काम इससे भी हो जाएगा। यहाँ पर जाइए, 20 पीरियड में जाइए, इसको नन कीजिए और ये आपके सामने कुछ भी नहीं, ये आपको 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज सामने लग गई। ये इतना सरल है, बात एक ही है, ज्यादा डिटेल में मत जाइए कि सिंपल क्यों लगाई, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं लगाई, WM EM, वो हर किसी की अपनी कहानी है और कहानी समय के साथ सीखते चलेंगे। बात है, एक आदमी बाजार में अभी आया है, उसको ट्रेंड का नहीं पता, उसे नहीं समझ आता कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, वो क्या करे। वो एक मूविंग एवरेज लगाए, 20 पीरियड उसका टाइम पीरियड सिलेक्ट करे और लगाकर आमने सामने बैठ जाए। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये यहाँ पर पता चल गया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मुझे मिड कैप का ट्रेंड चेक करना है तो आज के दिन में मिड कैप का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड बुलिश था। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे किस काम आएगी, एक, अगर मेरे को मिड कैप के अंदर में ट्रेड लेना था या मैंने ट्रेड लिया है तो मुझे आज सिर्फ तेजी का ट्रेड लेना चाहिए था, मंदी का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था।
पढ़े हुए चार्ट पे बात करना आसान है, पर चलते बाजार में हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। उसके दो कारण कि जो हम चीजें सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर प्रैक्टिस करते हैं किसी कारण से कभी अगर हमारा तुक्का फेल होता है तो हमारा हमारे इंडिकेटर से विश्वास उठ जाता है। ये दोनों चीजें मत होने दीजिएगा। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। ये हो गया। अब थोड़ा सा और देखते हैं। एक दिन पहले यहां पर प्राइस 20 पीरियड के नीचे आता है, थोड़ी देर 20 पीरियड के नीचे रहता है, फिर ऊपर चला जाता है और ऊपर ट्रेड करने लगता है। आपका सवाल हो सकता है ये 20 पीरियड के नीचे आया तो आकर के फिर ये नीचे क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब है कि आपको इसकी एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार 20 पीरियड के नीचे आएगा तो नीचे जाएगा, वो नीचे जाकर के ऊपर और ऊपर जाकर के फिर नीचे भी जा सकता है। क्यों? मूविंग एवरेज हो, वोलेटिलिटी बैंड्स हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, 5000 करोड़ तरह के कोई भी इंडिकेटर हो, इंडिकेटर अपने आप में कुछ नहीं होता। पहले प्राइस आता है, इंडिकेटर उसके पीछे पीछे आता है। इंडिकेटर सिर्फ एक एंकर का काम करता है, एक सिर्फ सपोर्ट फंक्शन है। ये कोई लाइफ सेविंग फंक्शन नहीं है इंडिकेटर, ये सिर्फ एक सपोर्ट का फंक्शन है। इंडिकेटर्स की अहमियत 100 में से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी ही दीजिए। और इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर बना लीजिए, कोई भी सेटअप बना लीजिए, वो फेल होगा, इस बात के 100% चांसेस हैं। तो ये मूविंग एवरेज तो कोई चीज ही नहीं होती जी। आगे आइए, यहां पर फेल हो गया। मुझे पता है चीज पास होती है, मैं आपको वो दिखाता हूं कि फेल कहां पर होता है। इस जगह पर फेल हुआ, ये पास हो गया, ये सब पास हो गया, ऊपर गया और ऊपर रह गया, ये पास हो गया। ये इतना खूबसूरत पास हुआ, ये देखिए। ठीक है, मेरे को फेल पर बात करनी है। फेल, पास, फेल, ये वाला फेल हुआ, ये वाला फेल हुआ। यहां पर फेल हुआ ना, नीचे गया और वापस ऊपर चला गया, ये नीचे आया फिर ऊपर चला गया। इट इज लाइकली जो पास हो रहा है वो क्रेडिट आपका, जो फेल हो रहा है वो डिसक्रेडिट इस इंडिकेटर का, इस कॉन्सेप्ट का। 100 बातों की एक बात, आंखें बंद करके किसी भी इंडिकेटर पे विश्वास नहीं करना है। ये एक सपोर्ट फंक्शन है, इनका यूज करना है, अपनी एनालिसिस को बेटर करना है और फालतू चक्कर में नहीं फंसना है। ये देखिए, मैं बोला जैसे मैं आपके साथ जहां पर पास हो रहा है वहां पर बात नहीं करूंगा, जहां पर फेल हो रहा है वो बात करूंगा। मजा तो इसी चीज का है ना कि भाई फेल हो रहा था तो दिखाओ। अब यहां पर खिचड़ी पक गई। ये देखिए, शॉर्ट दिखाया, फिर ये दो, यहाँ कुछ समस्या नहीं आया, फिर लॉन्ग दिखाया, फिर ये लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ये थोड़ी खिचड़ी सी रही। यहाँ पे प्राइस अपने 20 पीरियड के आसपास ही रहा। ठीक है, बाजार ऐसा कर सकता है, कंसोलिडेशन के सिनेरियोज में बाजार ऐसा जरूर करेगा, हमें उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ऊपर नीचे ऊपर, पहले ऊपर दिखाया, फिर नीचे दिखाया, फिर ऊपर दिखाया और फिर उसके बाद पास हो गया। दैट पास पर मैंने कहा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं फेल पर बात करना चाहता हूं आपके साथ। फेल, ऊपर नीचे ऊपर और फिर ऊपर भाग गया, यहां पर बात करेंगे। ठीक है, यहां पर नीचे दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और ये नीचे ऊपर करता रहा। इन दिनों को भी एक चीज बोलता हूं आपको, बहुत हेल्प करेगा। जब आप किसी भी चीज को उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेंगे ना, चाहे जीवन में इंसान हो या इंडिकेटर, उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए। 20 पीरियड मूविंग एवरेज में कमी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। कभी भी उन वीडियोस पे विश्वास मत कीजिए जो आपको इस तरह की चीजें दिखाते हैं। ये देखो, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पर आपने ये शॉर्ट हो गया, ये देखो, ये बातें करते हैं ना जो, यहाँ पर आपने कॉल खरीदा होता तो करोड़ों बन जाते, यहाँ पुट खरीदा तो लाखों बन जाते। बनने होते ना तो सबके बन गए होते, बन तो रहे नहीं है किसी के। से बेहतर है ये तो जब आपको मिलेगा और आपके पास पैसा होगा और आप ट्रेड लोगे तो खुश हो लेना। फिलहाल हम बात यहां पर कर लेते हैं, जो एक बहुत बढ़िया एक रीजन था जहां पर हमारा पैसा बर्बाद हो रहा था। कोई भी एक दिन हो सकता है, ये हो सकता है नीचे ऊपर, ये पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये तो फिर भी एक आध दो बार है। कोई और बढ़िया वाला दिन होना कि जिसमें बिल्कुल ही बर्बाद ही हो गया सारा का सारा पैसा, इस तरह का कुछ हो तो मजा आए। पर चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं। सिर्फ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात समझिए। ये दिन देख लेते हैं, दिस इज मोर और एवरी कंसोलिडेशन काइंड ऑफ डे। पहला काम क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि बाजार हमारे हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलेगा। दूसरा,
कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मूविंग एवरेज, कोई भी सेटअप कभी भी होली ग्रेल नहीं होता है। वो आपको धोखा दे सकता है, आपको लॉन्ग शॉट करवा सकता है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपकी एनालिसिस अपने आप बेटर होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि यार ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट होने के बाद ये यहाँ पे ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे जा सकता है। अगर ये यहाँ पर शॉर्ट है और ये ऊपर गया तो ये मुझे कितना नुकसान देगा। जब आपके दिमाग में ये थॉट आने लगेगा ना, आपकी गेम वहां से चेंज होगी। आमतौर पर हम कहाँ फंसते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम फंसते हैं यहाँ पे, यार ये तो मजा आ गया, शॉर्ट हो गया, देखो यार मैंने यहाँ पर पुट खरीदा होता मेरे लाखों बनते। ये देखो जो मैंने आपसे बात की मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, और आगे चलते हैं। हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, बहुत अच्छा मजा आया। मिड कैप पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया। 5 मिनट्स पे क्या हुआ, जब आप अपने इस कॉन्सेप्ट को 5 मिनट्स पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे तो दिन में भी आपको एक आध दो बार झटका दिखा देगा। जैसा मैंने कहा, आप अपनी एनालिसिस के टाइम फ्रेम को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपने 5 की जगह पे 15 किया, तो 15 करते के साथ ही दिन में कहीं आपको विपसॉ मिला ही नहीं। और गलती से आपने अगर इसको 30 मिनट कर लिया तो 30 मिनट में आप एक चीज पाएंगे कि दो चीजें हुई। एक तो स्विंग बहुत बड़े बड़े मिलने लगे, और जब स्विंग मिले तो बीच में विपसॉज नहीं मिले। ये देखिए आपके सामने, मैं इससे ज्यादा और कैसे प्रूव करूं आपके सामने। ये देखिए, वन ट्रेंड, सेकेंड ट्रेंड, दिस ट्रेंड, दिस ट्रेंड एंड दिस ट्रेंड। इतनी देर में भी आपको नहीं अंदाजा हुआ कि आपका कितना पैसा बन सकता है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, वापस आते हैं, आपको अगर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। छोटा सा टूल, 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, टाइम फ्रेम जो आपको अच्छा लगे, स्क्रिप्ट आपको जो अच्छी लगे, इंडेक्स, कमोडिटी, फ्यूचर जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, स्टॉप लॉसेस के चांसेस ज्यादा होंगे। पर इंट्राडे करने वाले, मेरा सुझाव क्या होगा, यहाँ पर क्या करें, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कम से कम अपनी एनालिसिस को 15 मिनट रखें, ताकि 15 मिनट में वो ठीक ठाक से स्विंग मिल पाए। और अगर आप पोजिशनल बीटीएसटी टाइप ट्रेडर हैं तो आप अपनी एनालिसिस को 1 आवर पर लेकर जाएं, तो 1 आवर की सिचुएशन में आप अच्छे स्विंग्स कैप्चर कर पाएंगे। एक चीज बताई, चलिए एक और काम करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और किसी ऐसे बाजार में चलते हैं जो फिलहाल इस समय बाजार ओपन हो, ताकि हम अपनी एनालिसिस को एक बार चलते बाजार में भी देख पाए। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रूड का चार्ट मैंने लगाया और क्रूड के चार्ट पर देखिए क्या हुआ। आज ही के दिन में क्या हुआ, इसको देखिए क्या कह रहा है। आज के दिन में इसमें क्या दिखाया, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अब ये वापस ऊपर की तरफ है। ये 15 मिनट की कहानी है, बाजार नीचे ऊपर कर सकता है। हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, बड़ा सरल सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जो मैंने पहले भी बोला, ये 20 पीरियड जो लाइन है ना, ये एज एन एंकर का काम करेगी, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस 20 पीरियड के ऊपर है तो लॉन्ग करने का विचार कीजिए, 20 पीरियड के नीचे है तो शॉर्ट करने का विचार कीजिए। टाइम फ्रेम अपने हिसाब से आगे पीछे करके देखिएगा। होपफुल हूं ये बात आपको मेरी समझ आई होगी। हम 1 मिनट चल करके कहीं और भी देख सकते हैं। हमने निफ्टी पर बात करी, एक बार बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी ऐसा करता है क्या हमारे लिए। आपके सामने कहानी है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक चीज हमेशा याद रखें, नेकेड ट्रेडर्स को हर चीज परेशान करेगी। मैं नेकेड ट्रेडर्स को ना, नेकेड जब मैं ट्रेडर बोलता हूं तो नेकेड फ्यूचर ट्रेडर और नेकेड ऑप्शन ट्रेडर के बारे में, दोनों के बारे में बात करता हूं। वो आपको दुनिया का हर कॉन्सेप्ट परेशान करेगा। आप क्या करेंगे, यहां पर कॉल खरीदेंगे, लॉस लगेगा, यहां पुट खरीदेंगे, लॉस लगेगा। शायद आप यहां पर कॉल खरीद ही नहीं पाएंगे जब ये प्रॉफिट आना होगा, क्योंकि 2 बार के लॉस में कैपिटल खत्म, या कैपिटल खत्म, या हिम्मत खत्म, या इमोशन खत्म, या सब कुछ खत्म। तीसरा ट्रेड देख लो, लॉटरी लगी हुई है, वो खरीदा ही नहीं। मैं डर गया था, घबरा गया था। मैं मम्मी से वादा करके आया था कि दिन में 2 ट्रेड लूंगा, तीसरे ट्रेड में हाथ नहीं डालूंगा, 2 लॉस लग जाएंगे तो तीसरा ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसी कहानियां हम सबके पास है और हम सबकी उम्र बीती है इस तरह के झूठे सच्चे वादों में। पर फैक्ट कुछ और है मेरे भाई, बाजार ऐसे ही चलता है। हमेशा याद रखना, बार बार बोलता हूं, बाजार एक मूव देने से पहले आम जनता को बाहर निकालता है, आपको शेक करता है, जिसको कहते हैं
वीक हैंड्स को शेक करना, वीक हैंड्स को बाहर निकालना, क्योंकि जब तक आप उसको लॉस नहीं दोगे बड़ा पैसा प्रॉफिट नहीं कमाएगा। जीरो सम गेम है ना, आपका लॉस ही सामने वाले का प्रॉफिट है। अगर वही आपको अपने साथ मिला लेगा तो फिर वो आपकी जेब कैसे काटेगा। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, तो मोटा मोटा जो मेरे दिमाग में था, जो आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी थी। आमतौर पे हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े, एक्चुअली में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हम किस तरह के कॉन्सेप्ट्स में फंसे रहते हैं। हम बड़े कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स में फंसे रहते हैं, हम प्राइस एक्शन के अंदर में घुस जाते हैं। और ज़्यादा बात हो तो मैं आपको बताऊं, उसके अंदर में आजकल हम बहुत ज़्यादा सीख रहे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और इसके बारे में आपसे बात करूं तो हम बड़े कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स में बहुत तरह तरह की चीज़ें, मैं आपको बताऊं, इंडिकेटर पर भी जाऊं मैंने 1 मिनट के लिए और कमोडिटी में जाऊं और यहाँ पर टॉप इंडिकेटर्स हैं, इनका मैं नाम लिखूँ ना तो इनका नाम भी आपको पढ़ करके 5 मिनट लगेंगे समझने में, यार कि ये कहना क्या चाह रहा है, 1 मिनट के लिए देखें। चलो ये तो फिर भी कई बार नाम हमने सुने हुए हैं। मैं आपको एक आध दो और जापानी नाम यहाँ से निकाल करके बताता हूँ तो उसको समझने में भी शायद 5 मिनट लग जाएंगे हमारे। ये TMA ओवरले एक नाम है, और नाम देखें ये सिग्नल्स ओवरले, ये इस प्रकार के नाम, मार्केट स्ट्रक्चर ये और एक और नाम, CM स्लिंग शॉट, और एक आध दो जापानी नाम पढ़ते हैं। ये डेविएशन ट्रेंड, अब ये डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल, ट्रेंड पहले तो डेविएशन, हर तीनों के तीनों शब्द ही अपने आप में बहुत बढ़िया है। डेविएशन बताओ, ट्रेंड बताओ, प्रोफाइल बताओ। हम फंसे हुए हैं इन इंडिकेटर्स में। उससे पहले हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमने ये बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। पैसा तो इनसे भी बन जाता है यार। असली कलाकारी तो यहां पर अपने रिस्क को कंट्रोल करने की थी ना यार, और ये मूव कैप्चर करने की थी। कलाकारी इंडिकेटर में थोड़ी थी, कल तो 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज में भी पैसा बन गया। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर है अल ब्रुक्स, 3 किताबें लिखी हैं उसने बड़ी मोटी मोटी प्राइस एक्शन के ऊपर में, कभी मन करे तो पढ़ना। वो बंदा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सिर्फ एक इंडिकेटर लगाता है। इमेजिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में ट्रेड करता है, दुनिया जान की वीडियोस हैं उसके, अल ब्रुक्स उसका नाम है, और सिर्फ एक इंडिकेटर लगाता है, वो बाकी सारा प्राइस एक्शन पर काम करता है। और वो इंडिकेटर पता है कौन सा है, 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, जो सामने स्क्रीन पर आप लगा हुआ देख रहे हो। कुछ नहीं होगा, सिर्फ 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ही काम कर देगी अपना सारा का सारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आता है ना। अगर 20 पीरियड सिंपल और वो टाइम फ्रेम 5 मिनट, वो 5 मिनट पर बात करता है। चलिए आइए 5 मिनट पर देखते हैं। अब यहां पर 5 मिनट पे क्या हुआ बैंक निफ्टी में, समझिए बात को। जैसा कहा 5 मिनट पे पहले शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर यहां पर फिर कोई शॉर्ट और फिर ऊपर लॉन्ग। दिख गया सामने से, हो गया आज का खत्म। हाँ, और थोड़ा सा जाएंगे तो कभी कभी आपको इस प्रकार के दिन भी देखने पड़ जाएंगे। प्राइस 20 पीरियड के आसपास रहेगा, आपको ऊपर नीचे करा करके पागल कर देगा। तो बेटर है 5 की जगह 15-10 कर लीजिए, थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिए, आपकी एनालिसिस बेटर हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, एक बार यहाँ पर भी हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को और ज्यादा एक्साइटेड नहीं करेंगे। बात हमारी कंप्लीट है मोटा मोटी आपके सामने। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप फाइंड कीजिए, अपना कंफर्टेबल टाइम निकालिए, अपनी कंफर्टेबल स्क्रिप्ट के ऊपर जाकर के देखिए, और देखिए कि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो ये 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज आपके कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बढ़िया सपोर्ट दे रही है। क्या 5 पे दे रही है, 15 पे दे रही है, आधे घंटे पे दे रही है। पर मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, और इन एनी केस अगर आप BTST काइंड ऑफ ट्रेडर हैं, डिलीवरी लेकर के जाते हैं, तो फिर कम से कम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आइए। ये पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी अपनी पोजीशन को नेकेड मत छोड़िए, नेकेड फ्यूचर ट्रेड मत कीजिए, नेकेड ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए। नेकेड ऑप्शन से मतलब है नेकेड ऑप्शन बायर भी मत बनिए, नेकेड ऑप्शन सेलर भी मत बनिए। हमेशा कोशिश कीजिए अपनी पोजीशन को हेज कीजिए, हेजिंग सीखिए, सरल बुनियादी 2-3 स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, धीरे धीरे आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। आपको कोई लालच करने की जरूरत नहीं, आप इतना बढ़िया करके पैसा बनाओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा सर, देखना कभी। फिलहाल के भाई लोग, आज के सुपर स्पेशल में इतना ही था मेरे पास कंटेंट। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज कुछ कमेंट करना, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2 बेनिफिट होंगे यार। पहला बेनिफिट आपका कि आने वाले वीडियोस की इंटीमेशन आपको टाइम से मिलेगी। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कल आगे आने वाले दिन में ये 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज कहीं हेल्प कर दे मार्केट की डायरेक्शन को समझने में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है ना मेरे दोस्त कि कुछ प्रॉफिट बना लोगे। और दूसरा, अगर आप चैनल को ज्वाइन करोगे तो मेरी कम्युनिटी ग्रो हो जाएगी। हो सकता है कभी यूट्यूब मेरे पे मेहरबान हो जाए और छोटा मोटा मेरे को कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड दे दे, इतना तो थोड़ा सा लालच मेरा यूट्यूब के साथ में लगा हुआ है। फिलहाल मैं कंक्लूड करने से पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो और बोल देता हूँ। आने वाली 28 तारीख को शनिवार शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। लाइव वर्कशॉप का टॉपिक होगा पुल बैक ट्रेडिंग, और वहां पर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप दुनिया का सबसे छोटे से छोटा स्टॉप लॉस फाइंड करके ट्रेड कर सकते हो। मेरी गारंटी है
और ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हम सिर्फ फाइंड करेंगे, उसका आपको रीजन देंगे, लॉजिक देंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको बात समझ आएगी तो आप ट्रेड भी कर पाओगे और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, ऐसा हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो तो प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। आने वाले शनिवार को 28 तारीख को शाम को 7 बजे डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगी, और आप मुझे मेल भी लिख सकते हो, मैं वहां पर भी आपको शेयर कर दूंगा। हो गई बात। उसके बाद 2 छोटे छोटे अपडेट्स और, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स वहां पर आते हैं। तीसरा सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम कुछ एजुकेशनल मीट्स करते रहते हैं, तो वहां पर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे, आप आओ, पार्टिसिपेट करो, चीजों को सीखो, समझो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, अपने स्किल को डेवलप करो और आगे बढ़ो। इनमें से कहीं पर आपका किसी भी जगह पर इंटरेस्ट डेवलप होता हो, भाई मोस्ट वेलकम। सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, मेल अवेलेबल है, टेलीग्राम अवेलेबल है, जैसे आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना हो करो। मैं होपफुल हूं कि कहीं ना कहीं आपको आपके मतलब की वैल्यू जरूर मिलेगी, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।